आबो दाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसके आंगन में रोशनी नहीं फैलानी, चांद को नहीं रोकता कि तेरी किरणें इसके वेड़े में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई है। तो नमाजों का नसीब होना ये अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े। देखिए दौलत तो कुफार को भी मिलती है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे राजी है, उसे भी देता है जिससे नहीं राजी, लेकिन सजदों की तौफीक उसे ही देता है जिस पे वो राजी है। तो पंजगाना नमाज शियारे जिंदगी बना लीजिए, नमाज कज़ा ना होने पाए। क़यामत के दिन बेनमाजी उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, शद्दाद खड़ा होगा। मुझे बताइए हम में से कोई ये गवारा करता है हम उस सफ में खड़े कर दिए जाएं जहां दुश्मनाने खुदा खड़े हों? आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हशर के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। हर कोई सजदा करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ता वो भी करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, वो आरज़ू रखने के बावजूद सजदा नहीं कर पाएगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। पहला सवाल बंदे से ये होगा। यार चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें और अशरफुल मखलूकात सोया रहे। जब सुबह का वक्त होता है हशरातुल अर्ज़ भी बिलों से निकल के रब की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। दरख्तों की शाखों पे चिड़ियां परिंदे वो भी अल्लाह की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के गीत गा रहे होते हैं, और अशरफुल मखलूकात खराटे ले रहा हो, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। आइए पांच गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले। इस मजलिस में अगर कोई बेनमाजी है तो आज अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से लौटे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप पांच गाना नमाज की आदत रखते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये अज़म करके जाइए अपने घरों में, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा और अपने दोस्तों में इस जोर से तलकीन और ताकीद करेंगे नमाज की कि वो पक्के नमाजी बन जाएंगे। बंदा बंदगी से सजता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो जिंदगी के पल्ले है क्या? उलमा ने लिखा है कि ये सारे दरख्त हालते क़याम में हैं, चौपाई हालते रकू में हैं, मेंढक तशहुद में हैं, और हशरातुल अर्ज़ सजदे में हैं, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसकी इबादत में दरख्तों का क़याम भी रखा गया, और रुकू भी रखे गए, और सजदे भी रखे गए, और कादे भी रखे गए, इसलिए ताकि इसकी इबादत तमाम मखलूकात की इबादत की जामे बन जाए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना पसंद न करे तो बताइए कैसे रहमतें इसके ऊपर उतरेंगी। खुश नसीब तो वो हैं जो पांच गाना नमाज अदा करने के बाद तहज्जुद भी कज़ा नहीं होने देते, सजदों से अल्लाह के हुजूर हाज़िरी पेश करते हैं। सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब सजदे में सर रखा हुआ होता है। इंसान के अशरफ आज़ा उसके सर में है, बोलने की कुव्वत ज़ुबान सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, चखने की कुव्वत ज़ुबान सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, और सर मालिक के दर पे। नाक भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है, और जुबान से क्या कह रहा है, सुबहान रब्बियल आला, मालिक मुझसे नीचे कोई नहीं, तेरे से बाला कोई नहीं। इंसान को बंदगी का ज़ौक़ जब नसीब हो जाता है, जब उसके हुजूर बंदा झुकने लग जाता है,
तो फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू जिसकी बेहतरी का इरादा करता है उसको दीन में समझ अता कर देता है, उसको दीन में फ़काहत नसीब कर देता है। दौलत का कसरत से मिल जाना या ना मिलना ये कोई बात नहीं है। दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन पे राज़ी होता है और उन्हें भी देता है जिन पे नाराज होता है। कारून को दौलत दी, फिरौन को दौलत दी, बादशाहत भी दी, हामान है, शद्दाद है, शदीद है, कितने कितने दौलतमंद और तख्त व ताज के मालिक गुजरे, अल्लाह उन पे राज़ी नहीं था। लेकिन उनको भी दौलत दी जिन पे राज़ी था। हज़रत उस्मान गनी को दौलत अता की, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा में सबसे ज़्यादा दौलतमंद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, इनको भी दौलत अता की। और भी लोगों को, हज़रत सुलेमान को पैगम्बरी भी दी, दौलत भी दी, बादशाहत भी दी। तो दौलत वो उसे भी देता है जिस पे राज़ी होता है और दौलत उसे भी देता है जिससे राज़ी नहीं भी होता। लेकिन फ़काहत फ़िद्दीन, दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जिस पे राज़ी होता है। तो जिसको दीन का फ़हम दे दिया गया, दीन की समझ दे दी गई, अल्लाह ताला उस पे राज़ी है। जिसकी भलाई चाहता है, जिसकी बेहतरी चाहता है, उसको अल्लाह ताला जल्ला शानहू दौलत दीन दे देता है और दीन की समझ अता कर देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुन लीजिए, जो ऐसे रास्ते पे चला जिसमें वो इल्म की तलाश करता था, जो इल्म तलब करने के लिए किसी राह का मुसाफिर हुआ, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, तो वो जन्नत के रास्ते पे चला। जितने कदम उठाता है वो जन्नत की तरफ करीब होता चला जाता है। तो राह इल्म के सफ़र में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया, या दौलत ले लो, या बादशाहत ले लो, या फिर इल्म ले लो। इन तीन चीज़ों में अल्लाह ने उनको एक चीज़ इख्तियार करने का इख्तियार दिया, या दौलत ले लो, या बादशाहत ले लो, या इल्म ले लो। उन्होंने कहा मालिक मुझे इल्म दे दे। कहा अच्छा तूने इल्म को इख्तियार किया, दौलत और बादशाहत इसके सदके दे दी। एक ज़माने में एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, तो जो बादशाह वक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया। तो जब गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया तो वो जो दूसरे मुल्क का महकूम बादशाह था वो सामने खड़ा है। तो इसने उसको कहा कि मैं भी चूँकि बादशाह हूँ और तुम भी उस सल्तनत के शहनशाह रहे हो, तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करता, तुम्हें माफ़ करता हूँ, और अब इस मुल्क में मैं तुम्हें कोई ओहदा देना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम कौन सा ओहदा कबूल करोगे। अब हमारे हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं वजीर ख़जाना लगा दो, लेकिन उसने कहा मुझे मुअल्लिम लगा दो, मुझे टीचर लगा दो। तो वो बादशाह हंस पड़ा, कहने लगा फिर दोबारा बादशाही चाहते हो। तो ये बादशाही है, ये शहनशाही है। तो जो राह इल्म पे चला वो जन्नत के रास्ते पे चला, अल्लाह उसके लिए जन्नत की राहें भी आसान कर देता है और दुनिया पे भी अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से नवाजता है। तालीम व ताल्लुम का जहान हकीकी जहान है। तो बाकायदा 8 साल का कोर्स करे ये तो हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन सब के ऊपर लाजम है कि वो ज़रूरियात दीन सीखे। उनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर कारोबार करता है तो कारोबार के मसाइल, इसी तरह जो है वो कुफ्र, इस्लाम, बुनियादी अकायद, ये वो चीज़ें हैं जो हर एक शख्स के ऊपर जो है वो सीखनी वाजिब है और ज़रूरी है। तो उनको सीखने के लिए इल्मी हलक़ों में जाना, बैठना, उलमा की सोबत में बैठना, ये अपने ऊपर लाजिम कर लें।